राधे राधे। आपका स्वागत है रियल क्राइम इंडिया के इस एपिसोड में। आशा करती होंगी आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक कहानी शुरू होती है एक वीडियो से। तारीख 24 नवंबर, जगह नोएडा। वीडियो में एक महिला दिखाई देती हैं, पहने हुए सलवार सूट, हाथों में मोबाइल और मोबाइल कान पर, लगातार बात करते हुए। कुछ सेकंड बाद एक फ्रेम में एक पुलिस वाला आता है। वो महिला के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है और महिला कार में आराम से बैठ जाती है। अब आप चौंकिएगा मत, क्योंकि ये महिला यहाँ नोएडा में चलती फिरती, हंसती बोलती दिखाई दे रही महिला 4 महीने पहले मर चुकी घोषित हो चुकी थी। हाँ, आपने सही सुना। 4 महीने पहले इस महिला की हत्या का मामला दर्ज हुआ था। उसके पति पर आरोप लगा कि उसने अपनी पत्नी की किडनैपिंग की, उसका मर्डर किया और लाश गायब कर दी। पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया, 90 दिन का चार्जशीट दायर किया, गवाह तैयार किया, कहानी लिखी और पति जेल चला गया। लेकिन सवाल ये उठता है, जो पत्नी 4 महीना पहले मर चुकी हैं, वो पुलिस वालों के साथ वीडियो में नज़र कैसे आ रही हैं? अब कहानी पीछे ले चलते हैं। जगह बिहार मोतिहारी। लड़का रंजिश कुमार, लड़की गुंजा। दोनों की शादी 2 मार्च 2025 में हुई थी। सब ठीक चल रहा था, कम से कम शुरुआत में। लेकिन धीरे धीरे घर वालों ने नोटिस किया कि गुंजा घंटों फ़ोन पर लगी रहती है। बात सिर्फ बात तक नहीं थी, वो फ़ोन किसी को छूने भी नहीं देती थी। पासवर्ड लगा था, वो फ़ोन कभी शेयर नहीं करती थी। रंजिश को शक हुआ। कई बार बात हुई, कई बार बहस भी। फिर आया वो दिन, 3 जुलाई रात की। रंजिश सोया हुआ था। अचानक उसकी आंखें खुली, लेकिन बगल में गुंजा नहीं थी। उसने पूरा घर चेक किया, दरवाज़ा अंदर से खुला था। गुंजा गायब थी। अगले दिन गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन 4 दिन बाद लड़की के घर वालों ने आरोप लगाया, रंजिश ने गुंजा को मार दिया। हाँ, ये वही गुंजा जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में उसके पति यानी रंजिश पिछले 4 महीने से जेल में हैं। रंजिश के घर वालों ने पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज दी थी, जिसमें वह अकेली घर से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। रात का टाइम है, उनके साथ कोई भी नहीं है। नाइटी में वो अकेले ही घर से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। और पुलिस एक पल भी इस फुटेज को ध्यान में नहीं रखा और रंजिश को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 महीने तक एक बेकसूर आदमी जेल में सड़ता रहा। उसकी ज़िंदगी, उसका नाम, उसकी इज्जत सब बर्बाद हो गया। लेकिन अचानक नोएडा से कॉल आता है, गुंजा जिंदा है। ये खबर पुलिस को दी जाती है। पुलिस का रिस्पांस आता है कि आप गाड़ी का व्यवस्था कीजिए, रास्ते में खाने पीने का व्यवस्था कीजिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल टूर वाले अंदाज में। जबकि अगर किसी भी क्राइम का जांच हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट खर्चा देती है। लेकिन यहाँ गरीब को यही बताया गया। बताए अनुसार रंजिश के पिता ने गाड़ी की व्यवस्था की। बताए हुए स्थान पर सभी लोग नोएडा में पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया गया और अंदर 2 लोग मौजूद थे, गुंजा और गुंजा का प्रेमी, जो 4 माह से एक साथ थे। आखिरी जांच में ये पता चला, गुंजा पहले से ही किसी और लड़के से प्यार करती थी। वो उसी लड़के के साथ नोएडा भाग गई थी। यानी ना मर्डर हुआ, ना नाश मिली, ना लाश मिली, ना अपराध हुआ और किसी को सज़ा दे दी गई। ये सवाल मोतिहारी के वरिष्ठ अधिकारी से पूछा जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने नेताओं के अंदाज में बोला, मैं उस टाइम अपने पद को ग्रहण नहीं किया था। ऐसे ऐसे लापरवाही पुलिस वालों की बहुत बार देखी गई है, लेकिन कुछ सुधार होता नहीं है। जो हुआ सो हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो चार्जशीट कोर्ट में दी गई थी, वो उसमें क्या लिखी गई होगी, क्योंकि 300 से 400 पेज की चार्जशीट होती है और उसमें पुलिस वालों ने क्या क्या कहानी बनाई होगी और वो कोर्ट में जमा किए थे। अब देखा जाता है कि इस पे क्या रिएक्शन आता है पुलिस वालों का। पुलिस वालों की लापरवाही बार बार देखी जाती है, सवाल उठाया जाता है, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं होता। देखते हैं कब चीज़ें बदलती हैं,
कब चीज़ें सब कुछ सही से काम करती है। हमारा आपका सफ़र साथ में चलता रहेगा। और भी क्राइम की दुनिया की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करिए हमारे वीडियो को। थैंक यू सो मच।